चलो चलो किकी, जल्दी चलो। कहाँ बुलबुला, हम कहाँ जा रहे हैं आज? झरने पर। आज हम झरने पर जा रहे हैं। जग्गू भी आने ही वाला होगा। हम वहाँ तितलियों से खेलेंगे और मीठे मीठे फल खाएंगे। जग्गू भी वहाँ आ जाता है। यार, बहुत मुश्किल से मम्मा पापा को मनाया है। मम्मा तो झरने पर जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। जग्गू, क्या कुकू नहीं आया तुम्हारे साथ? वो अपनी मम्मा से पूछने गया है। मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा मान जाए, मेरे सब दोस्त जा रहे हैं झरने की सैर करने, मुझे भी जाने देना। कुकू बेटा मान जाओ, जिद ना करो, वहाँ बहुत खतरा है। थोड़ी दूर पहाड़ों पर वहाँ चीलें रहती हैं, अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मम्मा, सभी जा रहे हैं, मैं कौन सा अकेला हूँगा। और मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ। अगर चील आ गई तो मैं तेजी से उड़ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ, मगर शाम होने से पहले पहले घर लौट कर आ जाना। ये सुनकर कुकू बहुत खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मेरी मम्मा मान गई। फिर कुकू भी अपने दोस्तों की तरफ उड़ता है। वो देखो देखो, कुकू भी आ गया है। चलो सब साथ चलते हैं। फिर वो चारों दोस्त झरने की सैर को निकल जाते हैं। वो सभी छोटे पक्षी बहुत खुश थे। खुश क्यों न होते, वो तितलियां देखने जो जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो सब झरने पर पहुंच जाते हैं। झरना कितना सुंदर है। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। मैं भी पहली बार ही आया हूँ। यार जग्गू, यहाँ तितलियाँ तो नहीं है। आप तो बता रहे थे यहाँ तितलियाँ भी होंगी। मेरे पापा बता रहे थे कि यहाँ तितलियाँ हर रोज आती हैं। मैं पहले एक बार यहाँ आया था। यहाँ से थोड़ी दूर नदी है। वहाँ गुलाब के बहुत सुंदर सुंदर लाल रंग के फूल होते हैं। वहाँ भी तितलियाँ आती हैं। चलो हम सब वहाँ जाते हैं। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मम्मा डांटेंगी। चलो यार कुकू, मम्मा को कौन सा पता चलेगा। तुम घर जाकर ना बताना। वो सब वहाँ से उड़ने ही वाले थे कि वहाँ एक चील आ जाती है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। डरो ना बच्चों, क्यों डर रहे हो? मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। मैं मांस नहीं खाती। मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी। कक क्यों आंटी चील, आप हमें क्यों बुलाने आई हो? मैंने मीठी खीर बनाई है बच्चों, मैंने बांटनी है। मेरे घर के आसपास तो बच्चे थे नहीं। तुम सबको देखकर मैं यहाँ आ गई। मीठी खीर? क्या आंटी बादाम भी डाले हैं मीठी खीर में? बादाम तो कुछ ज्यादा ही डाल दिए हैं। मैंने पूरा डब्बा बादामों का डाला है मीठी खीर में। दोस्तों, क्या ख्याल है? मुझे तो भूख भी जोरों की लगी हुई है। मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो आज चील आंटी के घर जाकर मीठी खीर खाते हैं, वो भी बादामों वाली। नहीं दोस्तों, हमें इस चील पर भरोसा नहीं करना चाहिए। घर से निकलते समय मम्मा ने मुझे बताया था कि चील से बचकर रहना। ये बड़ा तेज बच्चा लग रहा है मुझे। तुम रानो चिड़िया के बेटे ही हो ना? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी माँ को। वो भी तुम्हारी तरह ही डरती है। चलो कुकू, हम थोड़ी देर में लौटकर घर चले जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मम्मा का कहना मानूंगा। नहीं जाना तो ना जाओ, हम सब दोस्त तो जा रहे हैं। हमने बहुत गलत किया जो तुम्हें अपने साथ ले आए। छोड़ो इस छोटे चिड़िया के बच्चे को, आप सब मेरे साथ चलो। फिर वो सब चील के साथ चले जाते हैं। मेरे दोस्त लालच में आकर
चील आंटी के साथ चले गए हैं। मुझे जल्दी से घर जाकर मम्मा को बताना होगा। ऐसा सोचते हुए कुकू जल्दी से घर वापस उड़ता है। मम्मा, मम्मा, वो सब क्या हुआ कुकू बेटा? सब ठीक तो है ना? मम्मा, वो सब चील आंटी के साथ मीठी खीर खाने चले गए हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? वो जालिम चील तो तुम्हारे दोस्तों को खा जाएगी। मुझे जल्दी से उनके मम्मा पापा को बताना होगा। फिर चिड़िया जल्दी से कालू और गौरी कव्वी की तरफ जाती है। मेरे जग्गू को अगर कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। चिड़िया बहन, आप चलें, हम सब जाते हैं और जाकर देखते हैं। कबूतर और बुलबुल का बेटा भी साथ ही है। चलो हम उन्हें भी साथ ही ले जाते हैं। फिर वो सब कबूतर की तरफ उड़ते हैं। मेरे पंख पर चोट लगी हुई है। मैं तो कई दिन से अपने घोंसले में ही हूँ। मेरे बेटे को बचा लो चिड़िया और कालू, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। कबूतर भैया, आपसे उड़ा नहीं जाता तो कोई बात नहीं है, हम जाते हैं, आप चुप कर जाएं। वो फिर से उड़ते हैं। वो सब चील के घर के पास जाकर छुप जाते हैं। आंटी चील, हमें छोड़ दो। आपने हमारे साथ धोखा किया है। आपने हमें रस्सियों से क्यों बांध दिया है? चुप कर जाओ काले कौवे के बच्चे, मैंने धोखा नहीं किया। तुम लालची हो। वो भी तो तुम्हारा ही दोस्त था कुकू, जिसने खीर का लालच नहीं किया। अभी थोड़ी देर में खिलाती हूँ मैं तुम्हें मीठी खीर, और वो भी बादामों वाली। वो सब दोस्त रो रहे थे। कालू जी, कुछ करो। अगर कुछ ना किया तो वो चील हमारे बच्चों को खा जाएगी। वो चील बहुत शक्तिशाली है। हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब हमें ज्ञान से काम लेना होगा। मैं जाकर चील को बातों में लगाती हूँ और आप दोनों पीछे से हमला कर देना। ऐसे चील को मौका ही नहीं मिलेगा और हम उसे मार देंगे। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। चिड़िया चील के पास जाती है। छोटी चिड़िया, मुझे पता था कि तुम ही आओगी दूसरों के बच्चों को बचाने के लिए। अब मैं इन बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी खा जाऊंगी। खा लो, मैं तो पहले ही यही चाहती हूँ कि मुझे कोई चील ही खा ले। मैं भी जीना नहीं चाहती। अरे अरे छोटी चिड़िया, क्या हुआ है? मुझे दूसरे पक्षियों ने जंगल से निकाल दिया है। गौरी, ये बड़ी लाठी मुझे दो और तुम दूर से पत्थर मारना। हाँ, मेरे ही पत्थर ना मार देना। देखकर पत्थर चलाना। फिर गौरी और कालू पीछे से आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं और कालू जाकर चील पर हमला कर देता है। चिड़िया के पास लाल मिर्ची थी। चिड़िया पुड़िया से लाल मिर्ची निकालकर चील की आंखों में डाल देती है। गौरी भी पत्थर फेंकती है। ऐसे वो सब मिलकर चील को वही मार देते हैं और वो सब बहुत खुश थे कि उन्होंने अपने बच्चों को बचा लिया था। मम्मा पापा, हमें माफ कर दो। हमने लालच किया था। अगर हम भी कुकू की तरह लालच ना करते तो आपको कभी परेशान ना होना पड़ता। जग्गू बेटा हमेशा अपने मम्मा पापा का कहना मानते हैं। जो अपने बड़ों का कहना मानता है वो हमेशा सुरक्षित और कामयाब रहता है। वो चिड़िया जंगल में फूल बेचने का काम किया करती थी। उसकी कोई दुकान ना थी, बल्कि वो सारा जंगल घूमती और दूसरे पक्षियों को अपने फूल बेचती। वो हर रोज पहले जंगल में पहाड़ों पर जाती, नदी पर जाती और जगह जगह से फूल इकट्ठे करती। रोज की तरह आज भी चिड़िया फूल ढूंढने जंगल ही जाने वाली थी।
मम्मा मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप ये फूल कैसे ढूंढती हैं। बेटा, आप थक जाओगे। मुझे तो कभी कभी फूल ढूंढते ढूंढते दूर तक जाना होता है। नहीं मम्मा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं आपसे तेज उड़ सकता हूँ। मम्मा प्लीज। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो। ऐसे वो चिड़िया अपनी फूलों की टोकरी लेती है और अपने बेटे के साथ जंगल में फूल ढूंढने जाती है। ये गुलाब का फूल है, सुर्ख गुलाब। जब मैं छोटी सी थी तो मैं इन फूलों को तब से देख रही हूँ। मम्मा, पक्षी फूल लेकर इनका क्या करते हैं? बेटा, फूलों की खुशबू सबको अच्छी लगती है, इसलिए पक्षी फूलों को पसंद करते हैं। वो दोनों माँ बेटा गुलाब के कुछ फूल लेकर आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ बैठें और मैं कुछ दूसरे फूल ढूंढती हूँ। आप मेरे साथ नहीं जाओगे बेटा, क्योंकि वहाँ बहुत कांटे हैं। मम्मा जल्दी आना। कुकू की मम्मा थोड़ा और आगे जाती है। ये छोटा सा पौधा कितना मुरझाया हुआ है। शायद ये प्यासा है। जब तक मम्मा आएंगी मैं इस पौधे को थोड़ा पानी डाल देता हूँ। ऐसा सोचते हुए कुकू पास में नदी से थोड़ा पानी लाता है और उस छोटे पौधे को डाल देता है। मैं कब से देख रहा था कि कोई तो आए जो मुझे पानी पिलाए। छोटे पक्षी, आप बहुत अच्छे हो। ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना। मेरी मम्मा भी ऐसा ही कहती हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कुकू की मम्मा भी फूल लेकर आ जाती है और वो दोनों माँ बेटा वापिस होते हैं। फूल ले लो जी, फूल महकते हुए ताजा ताजा फूल। चिड़िया बहन, मुझे तो गुलाब के फूल दे दें। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं अपने बेटे के लिए लेकर जाऊंगी ये गुलाब के फूल। फिर बुलबुल चिड़िया से गुलाब के फूल ले लेती है। गोरी कौवी भी उड़ती उड़ती चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, आज मेरी और कालू की शादी की एनिवर्सरी है। कोई अच्छा सा फूल दो जिसे देखकर मेरे पति जी खुश हो जाएं। गोरी बहन, मेरे सभी फूल बहुत अच्छे हैं, परंतु ये वाला फूल सबसे अच्छा है। इसकी खुशबू से आपके पति जी खुश हो जाएंगे। चिड़िया ऐसे सारा दिन फूल बेचती है। मम्मा, मैं तो आज सच में थक गया हूँ। मम्मा, क्या आप नहीं थकती हैं? नहीं मेरी जान, जब शाम को घर आकर मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपनी मम्मा को कोई काम नहीं करने दूंगा। मैं सारे काम खुद कर लिया करूंगा। मुझे अपने बेटे के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। वो माँ बेटा ऐसे बातें करते हैं। दूसरे रोज चिड़िया फिर से अपनी टोकरी लेकर जंगल में फूल ढूंढने निकल जाती है। वो अभी थोड़ा ही दूर गई थी कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। ना जाने मेरा कुकू क्या कर रहा होगा। कहीं ऐसी बारिश में मेरा बेटा घर से बाहर ना निकल जाए। बारिश बहुत तेज है। मेरी मम्मा ना जाने इस समय कहाँ होंगी। अगर मम्मा घर होती तो बारिश देखने का कितना मजा आता। मामा के बिना तो ये बारिश भी अच्छी नहीं लग रही। घर में बैठा चिड़िया का बेटा ऐसे सोच रहा था। चिड़िया बैठी हुई थी कि तेज हवा से उस पेड़ की एक बड़ी डाल टूटती है और वो डाल सीधी चिड़िया के ऊपर आ गिरती है और चिड़िया को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कोई है? कोई मेरी मदद करो। चिड़िया ऐसे मदद की गुहार लगा रही थी। सारा दिन बारिश होती है और जब बारिश रुकती है तो कौवा और कौवी उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। चिड़िया को बड़ी डाल के नीचे देख गोरी कौवी और कालू कौवा तुरंत वहाँ आते हैं। चिड़िया चिड़िया, ठीक तो हो? तुम यहाँ कैसे फंस गई?
कव्वे और कव्वी, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। फिर कौवा और कव्वी उस डाल को हटाते हैं और चिड़िया को उस डाल के नीचे से बाहर निकालते हैं। गौरी बहन, मेरा पंख हिल नहीं रहा, शायद मेरा पंख टूट गया है। चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, हम आपको आपके घर छोड़ाते हैं। फिर कौवा और कव्वी चिड़िया को उठाकर चिड़िया के घर ले जाते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा को क्या हुआ अंकल? कुकू अपनी मम्मा को देखकर रोने लग जाता है। मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, बस थोड़ी सी चोट आई है। चिड़िया, अब आप कुछ दिन तक उड़ने की कोशिश न करना, अगर मेरी मानो तो 2-4 दिन काम पर भी न जाना। फिर कौवा और कव्वी चले जाते हैं। जब बारिश शुरू हुई तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गई और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब बड़ी शाख टूटकर मेरे ऊपर गिर गई। मम्मा, जब बारिश शुरू हुई तो मैं भी बहुत डर रहा था और मुझे आपकी चिंता हो रही थी। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब चिड़िया के घर में खाने को कुछ भी ना बचा था। मम्मा, क्यों ना आज से मैं जंगल में फूल बेचने जाऊं? अगर मैं ऐसे घर बैठा रहूंगा तो हम खाएंगे कहाँ से? कुकू मेरे बेटे, आप अभी छोटे हो, कैसे ये सब करोगे? मम्मा, अगर आपको अपने बेटे पर विश्वास है तो मुझे जाने दें, मैं सब कर लूँगा। फिर मम्मा चिड़िया मान जाती है और कुकू अपनी मम्मा की फूलों वाली टोकरी लेकर जंगल में फूल लेने चला जाता है। जंगल में तेज आंधी और बारिश से सभी फूल गिर गए थे। कुकू सारा जंगल फिरता है, परंतु उसे कोई भी फूल नहीं दिखता। कुकू थक हार कर एक जगह बैठ जाता है और रोने लग जाता है। छोटे दोस्त सुनो, मेरी बात सुनो। कुकू आवाज सुनकर इधर उधर देखता है। इधर, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा दोस्त। फिर कुकू उस बैंगन के पौधे के पास जाता है। आप रो क्यों रहे हो दोस्त? कुछ दिन पहले आप जब आए थे तब तो आप बहुत खुश थे। मेरी मम्मा का पंख टूट गया है और आज मम्मा की जगह मैं फूल ढूंढने जंगल में आया था, परंतु मुझे फूल कहीं से भी नहीं मिले। मैं वही पौधा हूँ जिसे आपने उस दिन पानी पिलाया था, मेरी सहायता की थी और आज मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। मेरा ये एक बैंगन अपने घर ले जाओ और ये बैंगन खास बैंगन है, इससे आप जो मांगोगे सब मिलेगा। कुकू बहुत खुश होता है और वो चमत्कारी बैंगन लेकर अपने घर चला जाता है। वो घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। क्या सच में कुकू ये कोई चमत्कारी बैंगन है? मैं अभी देखता हूँ मम्मा। बैंगन बैंगन, मेरी मम्मा का पंख ठीक कर दे। कुकू ने ऐसा कहा ही था कि उसकी मम्मा का पंख ठीक हो जाता है। मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, ये तो सच में जादू है। बैंगन बैंगन, मेरे लिए और मेरी मम्मा के लिए मीठा हलवा दो। फिर चमत्कारी बैंगन उन्हें बादामों वाला मीठा हलवा देता है। ऐसे चिड़िया और उसका बेटा पहले से भी सुखी जीवन गुजारते हैं और उस जादुई बैंगन से सभी दूसरे पक्षियों की भी मदद करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कर भला सो हो भला।